तो हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट है इंडिया का मणिपुर प्रवास। विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा कर वापस दिल्ली लौट आया है। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी मंत्री मणिपुर का दौरा करते थे, लेकिन हिंसा के बाद केवल केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य का दौरा किया है, लेकिन कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकाला गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मणिपुर को लेकर बढ़ी तकरार, मणिपुर हिंसा पर राजनीति चरम पर। मणिपुर दौरे से वापस लौटा इंडिया का डेलीगेशन। इंडिया डेलीगेशन ने सरकार पर मढ़ा दोष। डेलीगेशन ने कहा मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक। बीजेपी ने विपक्ष के मणिपुर दौरे को नाटक करार दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। मणिपुर में जारी हिंसा के बाद अब राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। इंडिया गठबंधन के सांसद जहां हिंसा पीड़ितों से मिले तो वहीं भाजपा ने इसे नाटक करार दिया। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर में राहत शिविरों का भी दौरा किया और लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में जाना। बहरहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर दौरा पूरा कर दिल्ली लौट आया है। एयरपोर्ट पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहे। मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर के लोगों ने हमारा स्वागत किया। एनडीए गठबंधन और पीएम मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है, कितनी कामयाब होगी नहीं। कुछ बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल डरे हुए सारे लोग यहाँ के। पता नहीं ये लोग सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं, यकीन नहीं। ये जानते हैं कि ये सरकार हमें कुछ नहीं मदद करेंगे। भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए इंडिया अलायंस की जितनी पार्टीज है उनके सांसद यहाँ आए हैं। कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि राहत शिविरों का दौरा कर पता चला कि एक हॉल में 400 से 500 लोग रह रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें केवल दाल चावल मुहैया करा रही है। बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा। शौचालय या बाथरूम की भी कोई सुविधा नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग शिविरों में रह रहे हैं वह बहुत हृदय विदारक है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इंडिया गठबंधन के दौरे को नौटंकी बता रही है, लेकिन स्थिति बहाल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 दिन हो गए हैं और मणिपुर जल रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वे बहाने ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इन सांसदों ने मणिपुर की गवर्नर अनसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के बाद 21 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी उन्हें सौंपी। इसमें उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल सरकार से कहे कि राज्य में हो रही हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखती है कि वो गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ कुकी नेता और भाजपा विधायक पाओली ननाल हाओकिप ने सुझाव दिया कि हिंसा रोकने के लिए मणिपुर में 3 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। हालांकि मणिपुर सरकार इस तरह के फॉर्मुलेशन के खिलाफ है। बता दें कि सांसदों ने शनिवार को चुराचांदपुर के रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने निवस्त्र घुमाई गई लड़की की मां से भी मुलाकात की। मां ने विपक्षी सांसदों से अपने बेटे और पति के शव को देखने की बात कही। दरअसल 4 मई को भीड़ ने थोंगबुल जिले में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया था। एक लड़की के भाई और पिता की हत्या कर दी थी। 19 जुलाई को मामले का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आपको बता दें कि इस बीच मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। साथ ही हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की अपील भी की थी।
वहीं मणिपुर दौरे पर गए विपक्षी संगठन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के दल को इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चिट्ठी लिखी है। इसमें बताया कि 3 महीने से राज्य में जातीय हिंसा भड़की है। राज्य के सैन्यगार से हजारों हथियार लूटे गए हैं। राज्य के इकलौते हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सबसे बड़े जिले चुरचांदपुर में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई है। ट्राइबल्स और मैतेई शारीरिक रूप से अलग हैं, जबकि काफी हिंसा हो चुकी है। इस बात की संभावना नहीं दिखती कि दोनों फिर से साथ रह पाएंगे। हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि संविधान के तहत हमें खुद का शासन करने का अधिकार दे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।